मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। गरीबों के कल्याण का आज बेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है। और यह पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में, हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं, मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए। और स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव, रोजगार सहायक, उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर यह सामग्री हम, कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको ईंटें, सीमेंट, सरिया मिल जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो। यह हमारे भाई और बहन है। देखो भाई, वैसे सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है। उनके लिए यह सरकार सबसे पहले है। और इसलिए केवल पैसा देके हम छुट्टी नहीं पा सकते, मकान बन जाने तक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसके न्यूज चैनल में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हमारी मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आखिर यह धनराशि कब ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है हमारी माताओं बहनों को इंतजार करते हुए, लेकिन अभी तक उनके बैंक अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर ही नहीं की गई है। क्या यह धनराशि ट्रांसफर हुई होगी या नहीं, और वह कौन सी माताएं बहनें हैं जिनके बैंक अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर होगी, क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों को लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों के बहुत सारे फॉर्मों को रिजेक्ट भी कर दिया गया है। वह कौन सी माताएं बहनें हैं जिनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है और उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एवं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया था कि उन्हीं माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी जिन माताओं बहनों ने नियमों का पालन किया है, या फिर वह माताएं बहनें जिनके डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर हैं, उनके दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ऐसी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में ही लाडली बहना आवास योजना की यह जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह ट्रांसफर की जाएगी। हर कदम पे अपने भाई और बहनों के लिए हमको खड़ा रहना है ताकि निश्चित समय में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके। और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बताती हुई खुशी है कि लगभग 35 लाख मकान, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी सम्मिलित है, कुल मिला के अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था। वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर, वो जो डेटा है उसके आधार पर। लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं, यह सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। यह अभी जो स्वीकृत हुए वो इसके अलावा है। और जिनके मकान अभी स्वीकृत नहीं हुए वो भाई बहन भी चिंता ना करे, जल्दी तुम्हारे मकान बनाने का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार यहां से उनके खाते में डालती है ताकि मकान सुविधा से बन जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज लाखों लोग जुड़े हैं, जिनके मकान बने वो भी जुड़े हैं, मेरे विधायक साथी भी जुड़े हैं, सांसद मित्र भी जुड़े हैं। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पर जाएं, अपना कार्यक्रम में
माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें कि कुछ माताएं बहनें तो ऐसी हैं, बार बार कहने पर भी उन्होंने अभी तक ना ही अपनी डीवीडी KYC करवाई है और ना ही उन्होंने अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर ही लिंक करवाया है। इस वजह से ही यह धनराशि इतने टाइम से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की गई है। और इसी के साथ साथ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक प्रमुख कारण यह भी है कि लाडली बहना आवास योजना अंतर्गत हमारी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए एवं उन्हें आवास का लाभ प्राप्त करने के लिए यह योजना चलाई गई है। लेकिन अभी सरकार के पास बजट पारित न होने की वजह से हमारी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई थी। लेकिन अभी हाल ही में सोशल मीडिया द्वारा एवं अन्य रिपोर्टों द्वारा पता चला है कि भाषण में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा बताया जा रहा था, आवास योजना के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी, मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती, और वो शिकायत इस बात की आती है कि किसी ने 5-10 हजार रुपया झटकार लिए। अब देखो खाते में पैसा क्यों डाल रहे हैं? खाते में पैसा इसलिए डाल रहे हैं कि सीधे आपके खाते में जाए बैंक में। लेकिन कहीं कहीं यह शिकायत मिलती है कि निचले स्तर पे बैंक में पैसा आ गया और मिलेगा तब जब 5 हजार हमें दे दो, इस तरह की शिकायतें सुनने मिलती है। बहुत कम मिलती है, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं, अच्छा काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनके सहयोग से ही हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जरा भी किसी ने गड़बड़ी, अच्छा कुछ तो दलाल रहते हैं, वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी नहीं रहते, और वही कई बार गड़बड़ करने का सोचते हैं। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ऐसी अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो शिकायत कर देना। मैं ऐसा अगर कोई मिल गया तो उसको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, और कोई दलाली करने वाला होगा तो जेल भिजवा दिया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री आपका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मकान बनवाने के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं हमारे कर्मचारी अधिकारी मंत्री। तो निश्चित समय सीमा में आपके मकान बन जाए, उसमें हर संभव आपको सहयोग करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात मैं और इस अवसर पर कहना चाहता हूं, देखो गरीब सरकार की कल्याण का केंद्र है। हम देखते हैं दुनिया में, मन में तकलीफ होती है, वेदना होती है कि एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन खड़े हैं, ऐसे लोग भी हैं, और दूसरी तरफ झुग्गी और झोंपड़ियों में निवास करने वाले भाई बहन भी हैं। मन पीड़ा से और दर्द से भरता है। जरा सोच के तो देखो, भगवान ये धरती सबके लिए बनाई है, पानी सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए बनी है, जमीनें सबके लिए बनी है, खदानें सबके लिए बनी है। सबका अधिकार है प्रकृति के संसाधनों पर। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? सबका है। ये जहां हमारा है, ये जमीन हमारी, ये जंगल हमारे, ये धरती हमारी, ये खदानें हमारी, सबकी है। लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास हैं वो इससे धन कमाते हैं। तो हमने तय किया कि जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेंगे। कि जनवरी में समस्त माताओं बहनों के बैंक के अकाउंट में यह जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह ट्रांसफर कर दी जाएगी, क्योंकि साल का 2026 लग जाएगा और हमारी माताओं बहनों के बैंक के अकाउंट में जनवरी माह के पहले हफ्ते में ही यह धनराशि ट्रांसफर हो सकती है। और यह धनराशि उन्हीं माताओं बहनों के बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इन माताओं बहनों के डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर हैं। बहना